कंटेंट ऑफ द एफआईआर से वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, या कोई सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट में या एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया है, हालांकि वो पैसों का लेन देन था जो सिविल डिस्प्यूट था, या कोई जमीन का मामला था जो सिविल डिस्प्यूट था, उसको उसकी एफआईआर आप पर दर्ज कर दी गई है, हालांकि वो सिविल मैटर था। तो इसी तरह ऐसा कोई अगर आप पे एफआईआर हो जाती है जो झूठी हो, बेबुनियाद हो, तो उसको हाई कोर्ट क्वैश कर देती है। हाई कोर्ट जो है उसको सिरे से ही खत्म कर देती है। इसका मतलब क्वैशमेंट का ये होता है कि एफआईआर का उस दिन के बाद जब क्वैश ऑर्डर कर देगी हाई कोर्ट के क्वैशमेंट हो गई है इस एफआईआर की, उसके बाद उस एफआईआर के मुतालिक ना तो कोई चालान बनेगा, ना उस एफआईआर से मुतालिक आगे कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चलेंगी, ना उसका ट्रायल होगा, ना एविडेंस होगी, ना सजा जजा। वो समझे उसी दिन बंदा बरी तो छोटा लफ्ज है, बरी एक वो होता है जो ट्रायल होने के बाद बंदा बरी होता है। ये होता है कि पहले दिन ये झूठा केस था, इसकी जड़ से अदालत ने उखाड़ के इसको फेंक दिया है। ये मतलब होता है क्वैशमेंट का। उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है उसमें से वो केस डिलीट कर दिया जाता है क्वैशमेंट से। तो ये आपने समझ लिया कि क्वैशमेंट होती क्या है। क्वैशमेंट जो है वो क्यों होती है, ये अब हम समझेंगे। क्वैशमेंट जो है वो बेसिकली हाई कोर्ट में दायर हो सकती है, जो कि सेक्शन 561 ए 561 ए सेक्शन है सीआरपीसी का, जिसके तहत हाई कोर्ट को ये पावर्स हासिल हैं, इनहेरिटेंस पावर हैं, जो इनहेरिटेंट पावर है कि हाई कोर्ट जो है इन पावर को इस्तेमाल करते हुए एफआईआर को क्वैश कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो हर एफआईआर को क्वैश नहीं करती, बल्कि उस एफआईआर को क्वैश करती है जिसके मजबूत ग्राउंड्स मौजूद हों कि ये एफआईआर झूठी है, बेबुनियाद है।